मैं हूँ आयशा उमर। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबके लिए एक बिल्कुल नया रियलिटी शो लेकर आई हूँ जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा हो। मैं आपको स्क्रीन पर चंद मनाजिर दिखाने के लिए आज आया हूँ कि ये तो अभी आपने एक ट्रेलर देखा है, मगर जो तुर्की में पहले शो होस्ट हो रहा है, पहले जो शो लाइव हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो इस्लामी पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसमें एक ऐसा गंदा तरीन, गलीज़ तरीन एक ऐसा शो वो होस्ट होने जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ और कभी शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में ऐसा शो भी होगा और वो इंटरनेट की दुनिया में पाकिस्तानी अवाम बैठकर उसको देखेगी। हम अगर वैसे पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो उसमें अभी हया बाकी है। अभी कोशिशें पूरी की जा रही हैं कि जो बची कुची हया है पाकिस्तानी मुआशरे में उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। जो गुनाह यूरोप में सरेआम होते हैं वो पाकिस्तान में अब वो देखना चाहते हैं, ये उनके ख्वाब हैं और मैं इंशाल्लाह ये कहूँगा कि ये उनके ख्वाब ही रहेंगे। अब बेशक पैमरा ने ला ताल्लुकी का इजहार किया है, उसने कहा कि हमारा कंट्रोल तो सिर्फ टीवी चैनल्स की हद तक है, टीवी पर दिखाया जाने वाला कोई भी मवाद उसको हम कंट्रोल करते हैं, मगर सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा वगैरह पर जो मवाद, जो मटेरियल, जो कंटेंट वो शेयर होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं करते। ये हमारे दायरा इख्तियार से ये बाहर है। अब ये या तो बात साइबर क्राइम तक जाएगी क्योंकि ये साइबर क्राइम में ही आता है ये जो शो होने जा रहा है। नाज़रीन, ये शो डिटेल तो आपने सुन ली होगी कि इसको आयशा उमर इसको होस्ट कर रही है और ये तुर्की में सारा इसको कंट्रोल किया जाएगा, वहीं पर ये प्रोड्यूस होगा और वहाँ से फिर ये पाकिस्तान के चैनल्स पर ये दिखाया जाएगा, यूट्यूब के, सोशल मीडिया के चैनल्स पर। अब इसमें बात मैं आपको जो बताने लगा हूँ कि इस शो की हिस्ट्री क्या है। इस शो की हिस्ट्री ये है कि ये सबसे पहले यूके में ये शो किया गया था कि जिसमें लड़के और लड़कियां ये दोनों आते थे, 8-8 जोड़े, 5-5 जोड़े वो लेते थे रैंडमली। वो ना लड़का लड़की को जानता था ना लड़की लड़के को जानती थी, दोनों अनजान होते थे। वो आते, मिलते और फिर एक रिलेशन बनाते। रिलेशन कैसे बनाते कि उन्होंने उसको पार्टनर चुनना होता था। अगर वो पार्टनर अच्छा साबित होता है तो वो उसको सिलेक्ट कर लेते और फिर विनर का ऐलान होता, उसके लिए बेशबहा इनामात दिए जाते और फिर वोटिंग ली जाती लोगों से, पब्लिक से जो देखते थे, फिर वोट करते थे और फिर वोटिंग से वो जोड़ा सेलेक्ट हो जाता था, वो कपल के इसको ये इनाम का हकदार है, उसको फिर हज़ारों डॉलर्स इनामात दिए जाते थे। अब बात यहाँ से बढ़ती यूके से ये यूएसए तक ये प्रोग्राम चला गया। यूएसए में जब ये प्रोग्राम हुआ उसके बाद ये तुर्की में भी अभी ये ड्रामा, ये शो चल रहा है। उसके अगर ये तुर्की के सिर्फ अगर आप लम्हात देखें, मैं आपको स्क्रीन पर चंद मनाजिर दिखाने के लिए आज आया हूँ कि ये तो अभी आपने एक ट्रेलर देखा है, मगर जो तुर्की में पहले शो होस्ट हो रहा है, पहले जो शो लाइव हो रहा है वो कैसा शो है, वैसा ही शो ये अब पाकिस्तान में दिखाया जाएगा। उसके चंद क्लिप्स, उसके चंद मनाजिर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर ये पाकिस्तान में ये शो आता है, पाकिस्तानी अवाम इसको देखती है, हमारे बच्चे जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं वो इसको देखते हैं, तो फिर वो क्या देखेंगे। अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर आया है, उस ट्रेलर में जो नंगी बेहयाई है वो आप देख चुके हैं, मगर असल फिल्म तो अभी बाकी है। जो आना है गंद वो तो अभी बाकी है, वो तो दिखाया ही नहीं गया। जो दिखाया जाएगा वो ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। Şey olmadı, süpürge yetişmedi. Oraya sen girersin, olur mu? Beyler, kaybettik biliyor Buradan çok güzel bir şekilde ayrıldığımız zaman hayatımızı daha güzel yerlere taşımak istiyorum. Ben de seni. Ciddiyim, çok tuhaf oldu. Ben hiç haz etmem böyle cevaplardan. Hayatım ne kaça? Ben şimdi sana Net böyle olacak. bir soru sorsam tak diye cevap verecek misin? Evet. Ne tamam hadi ben soruyorum hadi. Sor. Böyle yaparsın.
Anladım ne demek istediğini ama benim de beklediğim bir şey var. Hayat ये इस स्टेज तक ये शो जाएगा, सरेआम रोमांस होगा, सरेआम वो किसिंग होगी, सरेआम सारा कुछ होगा, लड़का लड़की होंगे, उनके दरमियान कोई शादी निकाह की बात नहीं होगी, उनके दरमियान कोई हलाल रिलेशन नहीं होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर ये सारा ऑन द रिकॉर्ड कैमरे में रिकॉर्ड होगा। वहीं पर कैमरे हर तरफ लगे होंगे, वो जो कर रहे होंगे, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड होगा। फिर वो रिकॉर्डिंग होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाया जाएगा, फिर वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद इनाम दिया जाएगा कि भाई ये है कपल जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की। अब परफॉर्मेंस किस लिहाज से है ये आने वाले दिनों में खुद आप देखेंगे। अब मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, पाकिस्तान तो आधा तो सैलाब से डूबा पड़ा है। अब सैलाब आते क्यों हैं? कुरान की सिर्फ एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कुरान मजीद की एक आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। दुनिया में अजाब क्या है? ये यही सैलाब है, ये ज़लज़ले हैं, ये क्लाउड बरस्ट हैं, ये जो हम देखते हैं, ये तो हम कहते हैं कि भाई ये फ़लाँ वो ग्लेशियर पिघल गया जिसकी वजह से पानी आया, बारिशें ज़्यादा हो गई तो पानी आया। ये सारा कुछ, ये पूरी दुनिया, ये कंट्रोल किसके हाथ में है? ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहता तो ये सैलाब का एक कतरा भी पाकिस्तान में ना आता। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह अगर चाहता, अल्लाह अगर अपने बंदों को बचाने पर आता तो कोई दुनिया की ताकत दबो नहीं सकती थी। मगर ये डूबी है तो हमारे अपने हाथों के अमाल है, क्योंकि अल्लाह ने ही कुरान में कहा है कि बिमा कसबत ऐदीहिम, कि ये इनके अपने हाथों के अमाल हैं, इनके अपने कारनामे हैं। तो ये हमारी यही कारनामे हैं कि ये ऐसे शो जब पाकिस्तान में दिखाए जाएंगे, आएंगे, मीडिया पर होगा, बेहयाई फैलेगी, जब सरेआम सारा कुछ होगा तो फिर अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाब आएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि बेहयाई फैलेगी, जो फैलाएंगे उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। तो ये दर्दनाक अजाब नहीं है। जाके हालात देखें सिंध में, जो पंजाब, जनूबी पंजाब में, सिंध में जो ये इलाके हैं किस कदर डूबे हुए हैं, और वहाँ पर ऐसे ऐसे मनाजर हैं कि दिल कांप जाता है कि ये ऐसा सैलाब हमारे इस मुल्क में है और इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती जो सैलाब इस दफ़ा आया। तो फिर भी हमें शर्म नहीं है कि हम ऐसे शो ऐसे होस्ट कर रहे हैं और उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। उसका ट्रेलर भी रिलीज़ कर दिया क्या, और पैमरा ने भी ऐलान कर दिया कि भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर ये कौन कंट्रोल करेगा? अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर अल्लाह की ज़ात बैठी है, वो फिर अपने अजाब भेजेगा, अजाब भेजकर वो फिर कंट्रोल करेगा ऐसी चीज़ें, तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। अल्लाह ताला से हमें पनाह मांगनी चाहिए ऐसे कामों से। अल्लाह से हमें पनाह मांगनी चाहिए शैतान से जो हमसे ऐसे काम करवाता है। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ आखिर में कि अल्लाह ताला हमारे इस मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाए। हमारे जो ये टीवी चैनल्स वाले हैं, हमारे यूट्यूबर्स हैं जो हमारे, उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन।